जय श्री राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से एक ऐसा प्रसंग सुनाऊंगा जिसको सुनने से हमें पता चलेगा कि भगवान की भक्ति के लिए कोई भी उम्र बाध्य नहीं है। हमने अक्सर अपनी सोसाइटी में लोगों को कहते सुना है कि भगवान का भजन जब बूढ़े होने लग जाओ तब करो, या फिर जब सब काम निपट जाएंगे तब हम भगवान का भजन करेंगे। परंतु श्रीमद् भागवत, जो कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है इस कलयुग में, वह कहती हैं कि ऐसा नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए भजन इंसान का पहला कर्तव्य है। उसे हर समय भजन करना चाहिए। काम करें परंतु भजन करें, सतत स्मरण करें भगवान का। इसी से जुड़ा हुआ ये चरित्र है कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि महारानी शत्रुपा और मनु मनु महाराज से जो मनुष्यों की सृष्टि हुई है और शत्रुपा माता है, इनके दो बच्चे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत हैं बड़े, उत्तानपाद हैं छोटे। उत्तानपाद ने प्रथम शादी की थी क्योंकि प्रियव्रत बहुत ज्यादा भक्ति पूजन में थे। परंतु इस बीच क्या होता है कि छोटे भाई उत्तानपाद, इनके दो पुत्र, एक का नाम था उत्तम और दूसरे हैं ध्रुव। उत्तानपाद जी की दो पत्नियां थीं, एक थी सुरुचि, एक थी सुनीति। मतलब अपनी स्वयं की रुचि। पर सुनीति मतलब सुंदर। नीति क्या कहती है, पॉलिसी क्या कहती है? वह कहती है कि डिसिप्लिन्ड रहिए, वेल मैनर्ड रहिए, वेल कल्चर्ड रहिए। इसी तरीके से उत्तानपाद जी ने सुरुचि को ज्यादा प्रेम किया। सुनीति जो कि बड़ी हैं और बहुत ही अच्छी हैं, भगवत भक्त हैं, इनको अलग कोना दे रखा था घर में। पर जो इनका प्रेम है उत्तानपाद का, वो ज्यादा सुरुचि से था। एक बार की बात है, सुरुचि माता के पुत्र हैं उत्तम, इनको उत्तानपाद महाराज गोद में बिठाकर प्रेम करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं। इतने में ही ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उनका स्वागत नहीं किया। और उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उनसे कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे ध्रुव, जो छोटे से बालक हैं, उनका चित्त बेहल हो उठा, उन्हें बहुत दुख हुआ। श्रीमद् भागवत में कोट करके लिखा है कि बच्चे, तू सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं, तू भी राजा का बेटा है, इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख से धारण नहीं किया। तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं तूने किस दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। ये बातें सुरुचि उस छोटे से बालक ध्रुव को कह रही हैं। आप लोग सोच कर देखिए। तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहे हो। यदि तुम्हें राज सिंहासन की अभिलाषा है, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तो प्रथम भगवान श्रीमन नारायण का भजन करो और उनकी कृपा से उनसे यह मांगो कि अब तुम मेरे पुत्र के रूप में मेरे पेट से, मेरे कोख से हो। ऐसा सुरुचि ने श्री ध्रुव जी महाराज से कहा। मैत्रेय जी से विदुर जी कहते हैं, अब मैं आपको एक बात बता दूं, सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, परंतु साथ ही साथ मैत्रेय ऋषि यहाँ पर विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। ये वही विदुर जी हैं जिनके घर पे भगवान श्री ठाकुर जी ने शाक और केले के छिलके खाए हैं, प्रेम के वशीभूत होकर। तो कहते हैं मैत्रेय जी विदुर जी से कि जैसे डंडे की चोट खाकर सांप फुफकारे, वैसे ही ध्रुव जी लंबी लंबी सांसें लेने लगे। परंतु छोटे बालक थे, कुछ कह नहीं पाए। उन्हें समझ में तो आ गया था कि मेरा अपमान हुआ है, परंतु कुछ नहीं कहा। बस गुस्से में गोद से उतरकर अपनी माता चाहती तो वह कह सकती थी कि बेटा ध्रुव, तुमने वहीं पे झापड़ क्यों नहीं मारा, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, उसके बाल नोच लूंगी। परंतु वह कलयुग की स्त्री नहीं थी, वह भगवान की उत्तम भक्त थी, इसीलिए उनको ध्रुव जी जैसे बालक पैदा हुए, या ध्रुव जी जैसे बालक ने उनकी कोख से जन्म लिया। सुनीति माता ने कहा कि हे बेटा, सुरुचि ने सही कहा, तुम्हारी छोटी माँ ने सही कहा। उन्होंने सही कहा कि तुम भजन करो, क्योंकि ये जो तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, इन पिता की गोद में आज बैठोगे, थोड़े दिनों बाद तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हें बैठने की इच्छा नहीं होगी। परंतु अगर तुम्हें बैठना है तो तुम्हारी सुरुचि माता ने सही कहा कि तुम भगवान श्रीमन नारायण का भजन करो। क्योंकि एक बार उनके भजन मार्ग में जो कोई चला गया, उसको जन्म जन्मांतर तक कहीं दूसरी ओर मुड़ के नहीं देखना पड़ता। इसलिए श्री नारायण का भजन करो, परंतु किस लिए करो? उनकी भक्ति के लिए करो। तुम इस संसारी पिता की गोद में क्या बैठते हो? अरे अगर तुम्हें बैठना ही है तो उन नारायण की गोद में बैठो जो मेरे पीछे फोटो में टंगे हैं। इनकी गोद में बैठने के बाद ना तो आपको काल छुएगा, ना जरा आएगी, ना व्याधि आएगी, ना किसी प्रकार के दुख आएंगे। एक बार भगवान के भक्त बन जाइए, उसके बाद दुनिया अलग हो जाएगी, माया अलग होगी, और भगवान श्रीमन नारायण का दामन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। जो चीजें हमें चाहिए हैं वो तो स्वतः मिलेंगी। भगवान की भक्ति अमूल्य है, यह भक्ति भगवान किसी एक बिरले को देते हैं, इसलिए भक्ति का प्रयत्न करो। ऐसा सब कुछ सीख पाकर ध्रुव जी ने
उसी समय ग्रह त्याग का निश्चय किया। अभी ध्रुव जी सिर्फ 5 साल के हैं। आपको बता दूं, छोटे से ध्रुव जी संसार त्यागने के लिए घर से उद्यत हैं। इसलिए तुम भी भजन करो। जब तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु इतनी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा अनन्य भाव से भगवान की आराधना करते हैं, जो कि दूसरों के लिए अति दुर्लभ है, तो बेटा तुम भी उन्हीं भक्त वत्सल भगवान की आराधना करो, भजन करो। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए। तुम और माता सुनीति ने भी कहा कि ठीक है, तुम भजन करो। अब ना तो उन्हें ये पता है कि भजन कैसे करें, ना ये पता है कि सत्संग कैसे होता है, क्या भगवान श्रीमन नारायण के मंत्र हैं, कैसी पाठ पूजा है, परंतु ध्रुव जी क्षत्रिय वीर बालक हैं। इसके बाद पिता के नगर से निकल गए। जब यह समाचार सुना कि और ध्रुव क्या करना चाहते हैं, तब मैत्रेय जी कहते हैं कि क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो तो अभी यह नन्हा सा बालक है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए और उसने अपना ग्रह त्याग दिया। नारद जी ने ध्रुव से कहा, अब नारद जी की भेंट हुई ध्रुव जी से, क्योंकि नारद जी हर जगह उपस्थित होते हैं, जहां भी अद्भुत घटना घटनी हो या भगवान कुछ करना चाहें, वहां नारद जी आकर लीला करते हैं। भगवान श्री नारद जी कौन है? भगवान श्री नारद जी हंसी या उपहास के पात्र नहीं, वह भगवान का साक्षात मन है। सबसे पहले हमें कुछ भी करना होता है ह्यूमन लाइफ में, तो हमारे मन में संकल्प आता है। उसी प्रकार भगवान को जब करना हो तो नारद जी आपको दिखते हैं। नारद जी ने कई टाइप से ध्रुव की परीक्षा ली थी। उन्होंने कहा कि तुम छोटे से बालक हो, मैं जाके उत्तानपाद को कहूंगा, वह तुम्हें तुम्हारा राज्य दे देंगे, वह तुम्हें एक अलग से लोक बना देंगे, तुम्हारे लिए महलों की श्रृंखला लगा देंगे। परंतु ध्रुव जी नहीं डिगे। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे बाबा, आप हैं कौन? आप ये बताइए, अगर आप मुनि वेश में सच्चे मुनि हैं, महात्मा है, तो आप मुझे भजन का मार्ग बताएं, भगवान का रास्ता बताएं। ऐसी बातें सुनकर जब नारद जी ने देखा कि ये बालक अपने वचन से नहीं डिगेगा, ये तो भगवान की भक्ति करके ही मानेगा, तब नारद जी ने गुरु की तरह श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान की भक्ति करने का वह मार्ग दिखाया जो आज हम बिरले लोग देखने के लिए तरसते हैं। एक सच्चा गुरु अगर किसी को मिल जाए तो जीवन में भगवान को प्राप्त करना बहुत ईजी हो जाता है। आजकल गुरुओं की भरमार है, परंतु सच्चे गुरु और सच्चे इंसान दोनों की कमी हो चुकी है। ध्रुव जी ने कहा कि आप कुछ ऐसा बताइए, अगर आप साक्षात नारद जी हैं तो आप ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, आप संसार के कल्याण के लिए वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरते हैं, तो आप मुझे सच्चा रास्ता बताएं। नारद जी ने कहा कि तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया वह परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव वह उपाय हैं, इसलिए तुम चित्त लगाकर उन्हीं का भजन करो, बेटा तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम नारद जी ने कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है? अब ध्यान से सुनिए आप और मैं, कि श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र क्षेत्र मधुवन, आज के टाइम पे यह मधुवन मथुरा है, श्री हरि का नित्य निवास है। अब गौर करने वाली बात है कि नारद जी और ध्रुव जी ये सतयुग है। सतयुग में नारद जी उनसे कह रहे हैं कि श्री हरि का नित्य निवास है इस क्षेत्र में। तो आज अगर हम कहें कि ब्रज में या वृंदावन में भगवान श्री ठाकुर जी नित्य रहते हैं, तो इसमें अचंभे की बात ही क्या। जब वह सतयुग, प्रथम सतयुग में नारद जी ने कह दिया कि वहां पर श्री हरि का नित्य निवास है, मीन्स परमानेंट एड्रेस है उनका वहां पर, तो आज के टाइम पे तो हमें क्वेश्चन करना ही नहीं। इसलिए अगर वृंदावन से प्रेम हो गया है तो प्रेमानंद महाराज जी की तरह वृंदावन में दिख जाइए, ज्यादा यहाँ वहां जाने की जरूरत है ही नहीं, सभी देवता वहीं पर दर्शन देंगे। यमुना जी के तटवर्ती पवन परम पवित्र क्षेत्र मधुवन को जाइए, वहां श्री हरि का नित्य निवास है। कालिंदी जी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर यथावती स्थान पर आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना, फिर रेचक, पूरक, कुंभक, 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन, इंद्रियों के दोषों को दूर करके धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। अब श्री नारद जी ने श्रीमद् भागवत में एक विधि बताई है, अपने वचन से ना डिगते हुए बड़ी ही कठिन साधना की है। ऐसी साधना की है कि जब सतयुग में 10-10 हजार वर्षों तक लोग भजन करते थे तो भी भगवान का दर्शन होगा ऐसा कहा नहीं जाता था। उस समय सिर्फ 6 महीने की भजन में श्री ध्रुव जी को नारायण भगवान ने दर्शन दिए थे, तो कुछ ना कुछ तो अभूतपूर्व उन्होंने किया। नारद जी का उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया था और भगवान के चरण चिन्हों से अंकित मधुबनी की यात्रा की थी।
थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ध्रुव जी ने कैसे तपस्या की थी। श्री ध्रुव जी महाराज ने नारद जी की बात सुनकर उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर भगवान का ही चिंतन किया। यमुना जी में स्नान करने के बाद उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना का आरंभ किया। तीन तीन रात्रि के अनंतर शरीर निर्वाह के लिए केवल कैंथ यानी शायद कैथा, या किसी को पता हो कैंथ तो वो कमेंट करके मुझे भी करेक्ट करें। कैंथ मेरे हिसाब से कैंथा खाया और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना की। ऐसे करते हुए 1 मास व्यतीत किया, मीन्स 1 मंथ उन्होंने कंप्लीट किया। दूसरे महीने में 6 6 दिन के ड्यूरेशन में सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने में 9 दिन का ड्यूरेशन, इसमें सिर्फ जल पीकर समाधि योग के द्वारा भगवान श्री हरि का भजन किया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीत कर 12 12 दिनों में केवल वायु को पीकर भगवान का ध्यान किया। 5वां महीना लगने पर राजकुमार ध्रुव ने श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रिय आदि नियामक अपने मन को सब ओर से खींचा और हृदय स्थिति श्री हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी और नहीं जाने दिया। जिस समय उन्होंने ऐसे सभी तत्वों पर विजय प्राप्त की और प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर ब्रह्म की धारणा की, उस समय तीनों लोक कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी झुक गई थी। अब श्रीमद् भागवत महारानी की ये वचन है, सुखदेव जी महाराज मैत्रेय जी ये कथा सुना रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखा है तो हमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है कि जब उन्होंने अंगूठे के बल पर खड़े हुए थे श्वास को जीतकर, तब आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई थी जैसे गजराज यानी हाथी किसी नाव पर पैर रख के चढ़ जाए। ध्रुव जी ने अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अन्य बुद्धि से वश्वात्मा श्री हरि का ध्यान किया। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वासपन रुक गया। यही मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपनी श्वास पर विजय प्राप्त की, और जब उन्होंने अपनी श्वास रोकी श्री हरि के साथ मेल होने पर, तब सारे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई थी। इससे समस्त लोक और लोकपाल, मतलब कि लोक हो गए प्लेनेट, लोकपाल हो गए देवराज इंद्र, अग्निदेव, पवन देव, वायुदेव और जितने प्रकार के देव हैं, सभी की श्वास लेने में पीड़ा हुई और वे घबराकर भगवान की शरण में आए थे। तब उन्होंने भगवान ने कहा था कि देवताओं डरना नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र श्री भगवान उवाच माँ वेष्टवालम तपसो दुरत्या त्रिवर्त्यष्ये प्रतीयात स्वधाम यतो ही वह प्राण निरोध आसी दोत्तान पादिर्मयी संगतात्मा। ऐसा भगवान का श्लोक था। और ये श्लोक की हिंदी इस तरीके से है कि देवताओं डरो मत, उत्तानपाद के प्रिय पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उनकी अभेद धारणा हुई है, मतलब मैं क्या हूं और ध्रुव क्या है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो फिर आगे होता क्या है कि मैं आपको छोटे संक्षेप में बताऊं। भगवान को जब ध्रुव जी ने पहली बार देखा था, तो ध्रुव जी छोटे से बालक हैं। आप यकीन मानिए कि आज 5 साल का बच्चा जितना स्मार्ट है, पीछे के युगों के बच्चे उतने स्मार्ट नहीं थे। अभी 100 साल पीछे चले जाइए, इतने बदमाश नहीं थे 5 साल के बच्चे। ध्रुव जी ने जब भगवान को पहली बार देखा था, तो बस वो आंसुओं को बह रहे थे, आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे, पर उनको बोलने की शक्ति नहीं थी। उनको ना तो स्तुति पता थी भगवान की कि मैं क्या बोलूं इनसे, ना ये पता था कि अब ये आ गए तो करना क्या है, इनकी पूजा क्या करनी है। तब भगवान ने ध्रुव के मन के भावों को जानकर जो हाथ में वो शंख लिए रहते हैं, उसको उनके कपोलों से मतलब गालों से टच किया था। भगवान का शंख समस्त ज्ञान का केंद्र है, उसके टच होते ही श्री ध्रुव जी ने ऐसी स्तुति करी थी कि जो श्री मद्भागवत में छप गई। तो भैया हम आपको भी ऐसी स्तुति करनी चाहिए और ऐसे ही भक्ति करनी चाहिए। तो ये है नारद जी और नारद जी के चेले ध्रुव की कथा। तो किसी को अगर भजन करना है तो भगवान से इतनी कठिन आप साधना नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी देर भगवान का भजन करो, ध्यान करो, तो आंख बंद करके उन्हीं श्री हरि से कहिए कि प्रभु, ना तो अपने को रास्ता पता है ना मार्ग पता है, आप ही रास्ता बताएं, आप ही का दिया शरीर है, आपके दिए शरीर से आपका भजन हो जाए, ऐसी कोई कृपा मुझ पर करते रहें। शायद इतने में ही कलयुग में काम हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन को भी नहीं मिले तो आगे तो बता नहीं सकते। पर यह थी श्रीमद् भागवत महापुराण से श्री ध्रुव जी महाराज की भगवत प्राप्ति की कथा। ध्रुव जी को
36,000 वर्ष का शासन दिया था भगवान ने। और भगवान इतने प्रसन्न थे कि आज भी एक तारे को देखकर हम लोग कहते हैं कि ये ध्रुव हैं, ध्रुव हैं, ध्रुव हैं। भगवान ने ध्रुव जी से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक अलग से प्लेनेट का निर्माण करूंगा, वही है ध्रुव लोक। जी हाँ, वही ध्रुव लोक है। और ध्रुव लोक पहले नहीं था, ध्रुव जी के भजन के बाद भगवान ने अलग से उसका निर्माण किया है। तो इतने करुणा निधान भगवान हैं, उनको छोड़कर किसी और की शरण में नहीं जाना चाहिए। जय श्री राधे, जय गोविंद, जय गोपाल। जय श्री राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से एक ऐसा प्रसंग सुनाऊंगा जिसको सुनने से हमें पता चले